डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 और ये जो डायगोनल है इसमें 2 2 2 है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपको बताना है। तो इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के कई मेथड होते हैं। तो एक तो हो गया आपका कोफैक्टर मेथड जो आप करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, फर्स्ट रो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर, उससे आपका इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो एक तो वो मेथड हो गया जो हम अपने इंटरमीडिएट लेवल पर या 12th लेवल पर करते थे। तो वो हो गया एलिमेंट्स डॉट कोफैक्टर, इससे इसका डिटर्मिनेंट हम इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हो गया इसको रो रिड्यूस कराकर, रो रिड्यूस यानी कि आप इसमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन आप इसमें EROs अप्लाई कीजिए और इसको इस तरह से रो रिड्यूस करा दीजिए ताकि आप इसके आइगन वैल्यू आसानी से निकाल सकें या इसका एक स्टेप मेथड में स्टेप फॉर्मेट में इसको ले आए। यानी कि जो डायगोनल ये है ये सारी एंट्रीज आप जीरो हो जाएगी तो ये डायगोनल एलिमेंट से इसके जो होंगे रिड्यूस होने पर वही इसका आइगन वैल्यू होगा और आप उससे निकाल सकते हैं रो रिड्यूस करके। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका। एक और मेथड है जिसको हम यहाँ पर करेंगे और वो मेथड है थोड़ा मतलब थिंकिंग बेस्ड पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दूं, सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स यहाँ पर क्योंकि 1 1 1 है और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं। तो सपोज करिए मैं इस मैट्रिक्स को कॉल करता हूँ ए। तो ए कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स 1 1 1 1 1। ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स है, सपोज करिए मैं इस मैट्रिक्स को बी कॉल कर देता हूँ। तो ए जो होगा वो आपको किस तरह से मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स बी। इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी एंट्री यहाँ पर भी जीरो होगी, यहाँ भी जीरो होगी, यहाँ भी जीरो होगी। और जब मैं 2 टाइम से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सारे के सारे 2 हो जाएंगे, फिर दोनों को प्लस करा दूंगा तो ये मैट्रिक्स ए मुझे मिल जाएगी। तो हम क्या फैक्ट जानते हैं ये आप देख सकते हैं। जो अभी जो हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डेटा, हाँ बी मैट्रिक्स की अगर खास बात देखें, अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप से होता है जो लेफ्ट बॉटम से टॉप राइट बॉटम तक जाता है वो एक आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। तो अगर मैं बी स्क्वेयर इक्वल टू आई ये आपको मिलेगा। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो आपको पता ही है कि इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 1 होती है। तो मैट्रिक्स बी की आइगन वैल्यू हमें पता चल गई है और मैट्रिक्स ए हमें पता ही है। तो अब हम अगर इस फैक्ट का क्या, अगर हमें बी की आइगन वैल्यू पता है क्योंकि बी की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या तो 1 होगी या -1 होगी। और अगर हम यहाँ पर देखें इस मैट्रिक्स को तो इसमें सभी जगह इस तरह से 1 1 आएगा। अब इसका अगर हम आइगन वैल्यू इसकी जो है बी की वो प्लस माइनस 1 होगी तो क्या हम ए की आइगन वैल्यू के बारे में बता सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ आइगन आइगन स्पेस या आइगन वैल्यूज ऑफ, आइगन स्पेस की बात नहीं करूंगा कि वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, आइगन वैल्यूज ऑफ बी नॉन एंड प्लस माइनस 1 देन आइगन वैल्यू ऑफ ई, देन आइगन वैल्यू ऑफ ई। ए की आइगन वैल्यू किस टाइप की होगी। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 1, जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6/6 का है तो इसकी आइगन वैल्यू 6 टाइम्स रिपीट होगी यानी कि 1 6 टाइम होगा यहाँ पर 6 टाइम्स। तो इसकी आइगन वैल्यू पता चल गई है और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता है हमें। तो मैट्रिक्स ए की क्या आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि आइगन वैल्यू को हम प्रोडक्ट करा देंगे तो हमें ए का डिटर्मिनेंट भी मिल जाएगा। तो एक तो मेथड ये हो गया है आपका। लेकिन एक मेथड जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो मेथड क्या है, वो आप एज ए फॉर्मूला समझ लीजिए
और ये जो मेथड है ये रो रिड्यूस कराने पर ही आता है, लेकिन इसको थोड़ा जनरलाइज करना पड़ता है कि जब भी आपको इस टाइप से मेथड मिलेगा तो आपका क्या होगा कि ये जो आपका सपोज करिए प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट उसका स्क्वायर माइनस ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका स्क्वायर, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 1 था तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और होल द स्क्वायर कितना, जो इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर 6/6 है तो यहाँ पर 6/2 यानी कि हाफ आता है, n/2 आता है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर, इसको मैं फर्स्ट डायगोनल बोल सकता हूँ, इसको सेकेंड डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर माइनस सेकेंड डायगोनल का स्क्वायर रेज टू द पावर 6/2। तो यहाँ से क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इसके पावर 3, तो यहाँ से मिला आपका -3 रेज टू द पावर 3 और यहाँ से मिला आपको -27। अब यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं वो 0, -9, -27 और 1 है, तो ऑप्शंस इसका सी ट्रू होगा क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेंट होता है वो यूनिक होता है एक तरह से। तो यहाँ पर -7, हाँ यहाँ पर ये याद रखेंगे कि अगर आपको डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसको यूनिक नहीं मानेंगे। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कोई डिटर्मिनेंट आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया, वहां पर डिटर्मिनेंट सपोज कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया, सपोज कीजिए कुछ एरिया दे दिया जैसे 24 स्क्वायर यूनिट कुछ दे दिया, तो एरिया वो डिटर्मिनेंट तो प्लस माइनस में किसी में भी आ सकता है, लेकिन वो हमें प्लस में देगा तो हम दोनों ही केस उसमें कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ पर एक बात ये याद रखने वाली बात है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट गिवन है तो आप उसको प्लस माइनस मान के चल सकते हैं जब एरिया की बात हो, क्योंकि एरिया में निगेटिव भी हम उसमें हमें लिख देते हैं कि नेगेटिव साइन इज नॉट एक्सेप्टेबल। बस थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ याद रखने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट -27।